ये फरमाइए सर, ये मियाँ साहब वापस आ गए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और उनका ज़ाहिर है बयानिया मुख्तलिफ है मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और अब पीडीएम ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, और उसमें ज़ाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब आके बहुत कुछ उसमें मेरा ख्याल है अपना इनपुट दे सकते हैं। और साथ ये जहांगीर तरीन साहब इनके पुराने दोस्त हैं, और ये बड़ा इनका आपस में गहरा राब्ता भी है, एक था, अब पता नहीं अब है या नहीं है। तो अब ये जो पॉलिटिक्स है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का आना, और उससे ये जो पॉलिटिक्स है नई, लोग समझते हैं कि रीशेप होगी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के आने की वजह से। वो सबसे पहले आके तो अबसार आलम की आवाज उठाएंगे ना कि दारुल खलाफे के वस्त में सहाफियों को गोलियां कौन मार रहा है। इससे पहले मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, किसी का पता नहीं चला। ताहिर दावड़ अगवा हुए, जो एक पुलिस अफसर थे, उनकी लाश फिर अफगानिस्तान से मिली। तो वो तो आके पहले उसकी आवाज उठाएंगे कि दारुल खलाफे में क्या है। वो फिर आवाज उठाएंगे कि कोयटा में एक इंदोनाक इतना बड़ा वाकया हुआ है जिसमें पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, जिसके अंदर एक दूसरे मुल्क के सफीर तकरीबन इन्वॉल्व थे, हमारे दोस्त चाइना के। तो उसमें क्या सिक्योरिटी इदारों की परफॉर्मेंस है, वो ये सवाल करेंगे। और ये सवाल करेंगे कि पहले तो हिंदुस्तान के ऊपर ब्लेम दिया जाता था, और अब चूंकि हिंदुस्तान से खुदा जाने कौन से खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने इस दफा हिंदुस्तान का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। वो ये सवाल करेंगे। वो उस हुक्मरान को चैलेंज करेंगे जो ये दावा करता है कि मैं मगरिब को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन अब 22 करोड़ आवाम पर वाज़ेह हो गया है कि वो हुक्मरान मगरिब को तो जानता होगा लेकिन मुल्क चलाना बिल्कुल भी नहीं जानता। वो ये भी सवाल करेंगे कि जी वैक्सीन कहाँ है, इतने तो महीने हो गए वो हैं, तो अभी अटैकिंग तक मोड में आ रहे हैं जो गवर्नमेंट के वैक्सीन खिलाफ। के टुकड़े जो हैं वो पाकिस्तान को मिले। वो ये भी मुतालबा करेंगे कि वो जो डैम फंड था, जो एक चीफ जस्टिस साहब बना गए हैं, उस डैम फंड के पैसे से ही वैक्सीन खरीद ले और खुदा के लिए खैरात का इंतजार ना करे। तो ये सारे सवाल उठाएंगे और जहां जहां लोगों से मुलाकातें करनी है वो भी करेंगे। और ये बात वाजे हो गई है कि बहुत कोशिश की गई कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को आपस में अलहदा किया जाए। ये लेटेस्ट कोशिश भी नाकाम होगी। मैं याद करा दूं आपके नाजरीन को कि जब 20 सितंबर 2020 लेकिन को सर मसला पीडीएम ये बनाई है कि गई, अब वो उस दिन वापस आए शहबाज हैं, शरीफ साहब इस्लामाबाद में तो मौजूद थे एक उस मीटिंग में। नाजुक ये वक्त है, क्योंकि उसकी वजह पीडीएम ऑलमोस्ट डेड है। तो वो या तो वो पीडीएम की तरफ जाएंगे या फिर जहांगीर तरीन साहब की तरफ जाएंगे। नहीं, दोनों में कोई तजाद नहीं है। अगर जहांगीर तरीन साहब भी पीडीएम के जो 27 नकात हैं उसकी तरफ आना चाहते हैं तो उनसे जरूर मुलाकात हो सकती। यानी अगर वो पीडीएम को ज्वाइन करे जहांगीर तरीन साहब, तो आप वेलकम कहेंगे उनको? जी जी, वो भी आखिर एक बड़ा तारीखी मौका है पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को जो मावराए आइन मुदाखलत होती है उससे पाक करने का। अगर वो भी इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो जरूर बात करें आकर। हम भी बात करने के लिए तैयार होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके खिलाफ केस खुलेंगे, जिसको एफआईआर बुलाएगी, या फिर जिसके खिलाफ नैब केस खुलेगा, जिसके खिलाफ कमीशन बनेगी, वो पीडीएम को ज्वाइन कर लेगा। क्योंकि ये इमरान खान साहब ने कल भी कहा है कि ये पीडीएम बना लेते हैं अपने आप को एहतसाब से बचाने के लिए, और अगर शुगर माफिया वो 140 अरब रुपए कमा ले, तो जब उनके खिलाफ हो तो वो एक कार्टेल बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो ये थीसिस इमरान खान साहब का सही साबित हो गया ना सर। जी नहीं, थीसिस ये सच साबित, जो सच है वो सच साबित होगा कि पाकिस्तान के तमाम माफिया की सरपरस्ती और सरपरस्त आला इमरान खान खुद हैं। जिस वजह से शुगर माफिया को पाकिस्तान अवाम के जेबों से पैसे निकालने का मौका मिला, वो इमरान खान साहब की काबीना का, जिसके वो सरबराह थे, उसका वो फैसला था कि 11 लाख टन जो चीनी है वो मुल्क से एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। इनकी आंखों के सामने 60 लाख टन गंदम जो है वो पिछले साल पाकिस्तान से स्मगल हुई, उसके भी वो जिम्मेदार है। जो पेट्रोल की कीमत करके पेट्रोल गायब हो गया, कहते हैं बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, उसके भी वो जिम्मेदार है। तो तमाम जो स्कैंडल ऐसे हैं जिसे पाकिस्तानी अवाम की जेबों से कई 100 अरब बल्कि हजारों अरब निकाले जा चुके हैं, डाका डल चुका है, उसका खुरा इमरान खान साहब और उनकी काबीना की तरफ जाता है। तो ये उस तरफ जा रहा, ये बात अब 32 महीनों के बाद चॉइस अब वाजे हो जानी चाहिए कि इस मुल्क में अभी तक इमरान खान के दौर में एक दिन भी एहतसाब नहीं हुआ, सिर्फ इंतकाम हुआ है। ठीक है, कुंडी साहब ये फरमाइएगा सर, ये कल कौमी असम्बली का इजलास है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसमें एक करारदाद भी पेश करेगी। तो आप कल कौमी असम्बली जा रहे हैं या आप पिछली रवायत के मुताबिक इस बार भी तशरीफ नहीं लेके जाएंगे? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कल कौमी असम्बली के इजलास में बिल्कुल शिरकत करेगी। करारदाद का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे करारदाद का इल्म नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहते तो डेफिनेटली हमारे पार्लिमानी लीडर के साथ वो रब्ता करेंगे और हम उसको देखेंगे।
लेकिन मुझे करारदाद का पता नहीं है। करारदाद जब शेयर होगी तो उसके बाद ही उसके मैं बात कर सकता हूँ कि हम उसको सपोर्ट करेंगे नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये भी कहूंगा कि देखें, मैंने पहले कहा था कि पॉलिटिकल, कल आप करारदाद पास करेंगे या पेश करेंगे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेंगे उसमें? जी हम बिल्कुल लेंगे, और इंशाल्लाह ये जो करारदाद है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि सबसे पहले ऑपोजिशन में इसके ऊपर इत्तेफाक राय हो, और जब ऑपोजिशन में इत्तेफाक राय हो जाता है पीपल्स पार्टी के साथ, JUIF के साथ, जो दूसरी जमातें हैं, बलोचिस्तान से मैंगल साहब की पार्टी है, सबको एक इत्तेफाक राय पैदा करके कोशिश ये भी करेंगे कि जिस तरह का हसास और दीनी मामला है, मुसलमानों की अकीदत का मामला है, उस ज़ाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फिर हुकूमत भी इसके अंदर इत्तेफाक राय से शामिल हो। हुकूमत का जो सियासी मकसद था वो उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर के जरिए करारदाद पढ़वा कर जो है वो हल कर लिया है। अब आए हम जो कौमी असेंबली की तरफ से पूरी दुनिया में जो पैगाम जाना है नामूसे रसालत के हवाले से और उससे जो जुड़ी हुई खारजा पॉलिसी है, उसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, और इंशाल्लाह हम सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और पहली तरजीह ये है कि ऑपोजिशन मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक राय इस करारदाद पर इख्तियार करे। ठीक, उन साहब देखिए कि शहबाज साहब भी आ रहे हैं अब, क्योंकि कौमी असम्बली में एक ताकतवर आवाज़ आएगी वापस, और अभी आपके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। ये TLP का इशू वो आपके सामने है, PDM जो उस चीज़ पे आप बहुत खुशियां मना रहे थे वो उसको भी रिवाइव कर सकते हैं, और जहांगीर तरीन का इशू भी, जहांगीर तरीन साहब को भी के साथ भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि इन्होंने कह दिया कि PDM का हिस्सा बन जाए बेशक जहांगीर तरीन साहब। तो अब तो आपके लिए बड़ा टफ टाइम आ रहा है। नहीं, मैं नहीं समझता टफ टाइम आ रहा। उसकी वजह क्योंकि शहबाज साहब जो बेल हुई है, सर आपको ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि बेल होने का मकसद बेगुनाह नहीं है। मैंने 12 का प्रोग्राम में कहा कि अगर उज़ैर बुलेच को अपने 22वें मुकदमे में, जिसमें उसने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की थी, अगर बेल मिल गई है क्योंकि गवाह मुनरफ हो गया, तो वो इसका ये मतलब ये भी है कि आप वो इल्जाम साबित नहीं कर सकते। अगली बात आपको पता है उसका इल्जाम क्या कि 1990 में जब उन्होंने सियासत शुरू की थी तो उनके टोटल असासे थे 21 लाख रुपए के, और 2018 में जब उनकी वजारत आला खत्म हुई थी तो उनके असासे थे 7 बात जरा करनी। उनकी इस वक्त जो असासे डिक्लेयर है वो 7.32 अरब रुपए के असासे, जिसका कोई, जिसमें से टोटल जो हुआ 3.8 अरब की टीटियां आई हैं, 350 टीटियां जो उनकी बेगमात और उनके बहनों, अपना जो उनके बेटों के अकाउंट। मैं सिर्फ एक मजे की चीज बता दूं, नुसरत शहबाज के मैं भी अकाउंट में देख रहा था, जो टीटी के टोटल अमाउंट आई है सर 14 करोड़ 70 लाख रुपए की 100 टीटियां। हमजा शहबाज शरीफ के अकाउंट में सर 533 मिलियन टोटल अकाउंट, ये अदालत में साबित करें। अच्छा इतनी, और सबसे मजे की बात, सलमान शहबाज के अकाउंट में देख रहे हैं 2.2 अरब अमाउंट की टीटियां आई हैं सर। ये इतने सारे बड़े चोर जब यहां से निकल के आते हैं, अब उसमें अदालत ने पता है बेल किस चीज पे दी है? उन्होंने कहा जी ट्रायल कोर्ट अभी क्योंकि मुकर्रर नहीं है और केस को 10 से 12 महीने लग सकते हैं, तो उस वक्त तक क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना को उम्मीद नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर ही है, इसलिए इसको जमानत दे जाए, इसका मतलब बेगुनाह नहीं है। एक साल में मैं नहीं समझ सकता कि एक चोर जिसने 3.5 अरब रुपए की टीटियां लगा के अपने बच्चों के अकाउंट में पैसे भेजे हो और उससे अपनी इतनी दौलत बनाई हो, वो हाई मॉरल ग्राउंड लेके असेंबली में आके PDM ज्वाइन करके इतना को हमारी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। मेरे ख्याल अवाम को बेवकूफ बनाना चाहिए सब, इतना आसान नहीं है। और मैं अगर दिल से पूछूं, खुर्रम दस्तगीर साहब अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि 3.5 अरब की टीटी जिस शख्स के अकाउंट में आई हो, 350 टीटियां आई हो। टीटी का मतलब समझते हैं? पाकिस्तान से पैसा काला धन कमा के दुबई भेजना, दुबई से वापस अपने अकाउंट में मंगवा के आना। सर पहले तो ये साबित पता नहीं कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे। 135 दिन हिरासत में रखा, इस दफा फिर 5 महीने हिरासत में रखा। आप अभी तक इन तमाम जो अरबों की कहानी सुना रहे हैं, उसका एक पैसा शहबाज शरीफ के ऊपर गैर कानूनी साबित नहीं कर पाए। ये अभी तक के हालात है। सर नुसरत शहबाज उनकी बीवी है सर, हमजा शहबाज उनके बेटे हैं सर, सलमान शहबाज उनके बेटे हैं सर, राबिया इमरान उनकी बहू है सर, जवेरिया अली उनकी बहू है सर, मोहम्मद मुश्ताक साहब बेनामीदार अकाउंट है, ताहिर नकवी साहब चीफ रमजान शुगर मिल में काम करता है, निसार अहमद CM सेक्रेटेरिएट में काम करता है, राशिद कमाल CM सेक्रेटेरिएट में काम करता है, अली अहमद खान CM सेक्रेटेरिएट में काम करता है। 500 मिलियन उनके अकाउंट में आ रहे हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब फिर विड्रॉ कर लेते थे, और मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड है। हर चीज में टाइम लगता है, वो प्रूव होने का जमानत मिल गई, बचने नहीं लगे। और यकीन जाने दस्तगीर साहब, जितना मैं आपको जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि आप जिनको जस्टिफाई भी कर सकेंगे सर। खुर्रम साहब से, ह्यूमन राइट्स वॉच से, यूरोपियन यूनियन से, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से ये बात साबित हुई है कि आपने सिर्फ इंतकाम किया है। कानून का एक हिसाब था, शिकायत के जरिए टीवी पर बैठकर इल्जाम लगाना बेहद आसान है, PID में बैठ के कागज लहराना बेहद आसान है,
आपके पास 5 महीने से शहबाज शरीफ अदालत के अंदर थे, तो अब क्यों नहीं कुछ साबित कर पाए? पहले भी वो 135 दिन आपके पास थे, फिर भी कुछ नहीं साबित कर। उसके बाद भी ट्रायल चल रहा है, कुछ नहीं साबित कर पाए। खाकान अब्बासी कुछ नहीं साबित कर पाए, मिफ्ता इस्माइल पर कुछ नहीं साबित कर पाए, एहसन इकबाल पर कुछ नहीं साबित कर पाए, ख्वाजा आसिफ पर कुछ नहीं साबित कर पाए, साद रफीक सलमान रफीक पर कुछ नहीं साबित कर पाए, हाफिज सलमान पर कुछ नहीं सर साबित कर शहबाज पाए। शरीफ की बात कर ले पहले सर पहले शहबाज आसिफ की बात कर लें। इनको सिर्फ थोड़ा सा याद कराऊं माजरत के साथ, सर कथा कलामी माफ, हुदैबिया पेपर मिल और अल तौफीक ट्रस्ट का जो केस 2008 में आया था जिसमें इनको नाअहल करार दिया था, 5 साल तक इन्होंने हुकूमत एक स्टे पे की है और ओपन एंड शट केस था कि इन्होंने उस पे पैसा खाया, कमीशन लिया है। उसके बावजूद इतने का पुराने और वो एरोगेंट किस्म के ढीठ हो चुके हैं कि ये छोटे मोटे केस और बेल शेल कुछ नहीं करने लगी। लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड लेना अब इस पार्टी लीडरशिप के लिए, चाहे मरीम बीबी है चाहे शहबाज शरीफ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसे ब्रेक लेने दें, लेकिन कुटी साहब आपके पास भी एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर हाई मॉरल ग्राउंड्स का इशू है तो ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब और स्पीकर साहब का इशू है, ये भी बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड वाला इशू है। इसके ऊपर जाहिर है क्या एक दरमियाना रास्ता निकल सकता है? अगर वो साबिक प्राइम मिनिस्टर को स्पीकर साहब अगर वो कहते हैं कि वो ऐवान में दाखिल नहीं हो सकते इतने अरसे के लिए, तो कितनी बुरी बात होगी। तो ये तो मेरा ख्याल है पूरी पार्लियामेंट की बेइज्जती होगी। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।